हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम बढ़िया मस्त चकाचक चौचक होंगे। तो चलिए गाइस, जो आज की वीडियो हमारे लैंडी जीजी के ऊपर होने वाली है और जिज्जी की वीडियो हो और गाना ना गाए बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी जिज्जी नाराज हो जाती हैं। हमारी जिज्जी का कतई ऐसे उनको लगता है कि उनका बेइज्जतवा हो गया, तो हम कतई बेइज्जत उज्जत ना ही करेंगे, एकदम जिज्जी को गाना डेडिकेट करेंगे और उनके उनके इज्जत में चार चांद लगाने के लिए हम एक गाना प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए जिज्जी के लिए एक गाना प्रस्तुत करते हैं। अरे लैला मैं लैला, अरे ऐसी हूँ लैला, अरे लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, अरे हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, जिसको भी चाहो अरे पागल बना दूं, पागल बना के उसको घुमा दूं। अरे लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, अरे हर कोई चाहे मुझसे अरे मिलना अकेला। जय श्री कृष्णा जिज्जी। तो आज की वीडियो हम डेडिकेट करेंगे किसके ऊपर, लैंडी जीजी के ऊपर। हमारी जिज्जी जो हैं, हमारी जिज्जी की जिंदगी में बहुत बड़ा आफत आया है। जो इतना बड़ा आफत आया, न जाने कितना बड़ा आफत आया है इनकी जिंदगी में। ये आफत आ गया है जो हमारे देश का इंटरनेशनल आफत है, पूरे देश दुनिया का सबसे बड़ा आफत है और सबसे बड़ा तकलीफ हुआ है इनकी जिंदगी में। का इनके बारन में तेल लगा है और तेल लग करके इनका बार जो एकदम लटिया गया है। तो जब इनका बार लटिया गया है तो ये अपने मम्मी से अनुरोध विरोध कर रही हैं कि मम्मी जी हमको अपना बार मिसना है। मिसना का मतलब समझ रहे हैं, हमारे गांव में मिसना का मतलब होता है धोना। तो इनको अपना बार धोना है और इसी बार धोने के चक्कर में इन्होंने हम लोगों को जो है एकदम पागल उल्लू बुद्धू बना करके रख दिया। बार बार कह रही है कि हमको अपना बार मिसना, हमको अपना बार मिसना। इनकी मम्मी एकदम से नाराज, एकदम खफा हो गई है। कह रही है कि जाओ तुमको जो करना है करो, हमको एकदम फर्क वर्क ना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि तुम तो हमारी जिंदगी में ऐसा आई हो कि हम का ही बोले तुम्हारे बारे में। आज अमावस है, बार और नहीं धोना है। अरे माते, ए माते, आपकी जिज्जी ने मतलब आपकी बिटिया ने जो आपकी जिंदगी में अमावस लाया है उसका क्या करेंगी। बार धोने के लिए आपको चिंता है कि अमावस है ना, बार नहीं धोना है, अमावस है, मंगलवार है, बार नहीं धोना है। और जो जिंदगी में इतना बड़ा अमावस लगा है उसका क्या करिएगा। है ये बार और धोना तो एक ढकोसला है। का बचा है आपकी आपकी लड़की की जिंदगी में, का बचा है। बार अमावस में इसलिए नहीं धोना चाहिए क्यों? क्योंकि पति के ऊपर आफत आती है। ये भी तो बताया करिए कि अमावस में बार काहे नहीं धोना चाहिए। क्योंकि बाल का सीधा संबंध हमारे पति से होता है। क्यों? क्योंकि हम बाल में सिंदूर लगाते हैं। बाल धोने का मतलब ये होता है मंगलवार को नहीं धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगलवार को खर दिन होता है। नजरिया गुजरिया जो है मंगलवार को और अतवार को झाड़ा जाता है, इसीलिए बरबर और ना ही धोआ जाता है। कैसा आदत या बात बताते हैं जी। बस ये एकदम से उल्टा सीधा बात बता देते हैं कि अमावस को बार, ये नहीं बता रहे कि अमावस को बार काहे नहीं धोना चाहिए। पर आपकी आपकी बेटिया की जिंदगी में तो पति जैसा सुखैया नहीं है। पहले उनको काहे नहीं बतिया सिखा रही जब वो विवाहित रही कि अमावस को बार नहीं धोना है। पति की उम्र खत्म हो जाती है, घट जाती है, बिगड़ जाती है पति की उम्र, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है पति का। पर आपकी बेटिया का तो पति से लेना देना ही नहीं है। कोरोना के टाइम में जब सारी दुनिया बंद थी तो इनके बिटिया का पता नहीं कौन सा कलेजवा खुला था जो परीक्षा दे रही थी। पति का कतई ध्यान नहीं था इनको। एक बार धोने के चक्कर में पूरा पगलवा दिल। और लोग इनको ऑडियंस जो है इनको लाखों में देखने चले गए कि जिज्जी ने का ऐसा डाल दिया। अरे का था उनके वीडियो में। और माते, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं माते। जिस तरीके से आप मुँहे पर आपकी बिटिया पालिश मारती है उसी तरीके से 200-250-300 रुपया लगा करके करहिया ना ही खरीद सकत हैं। इतना गंदा करहिया में भोग बनावत है। छी 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 या छी छी।
देख करके ही घिन्ना आ गया। आप लोगों के घर के क्रिएटर गाइजों, ये जो सारे क्रिएटर हैं, इनके घर के बर्तन भड़वा देख लीजिए, एकदम कैसे कैसे बर्तन भड़वा रहे थे इनके घर में। एकदम से बर्तन कदे खाने के लायक ही ना ही रहते हैं। एक हमारी वो बौड़ाहिन बौड़ाहिन भौजी के घर में जो चोर चोर भुजिया बनता है जिस कढ़ैया में, उसको देख लीजिए ऐसे वाली फीलिंग आ जाएगी। इसी तरीके से इनके घर में देख लीजिए, पहली बात तो सिल्वर की कढ़ैया प्रयोग नहीं करनी चाहिए, एल्युमिनियम की, ठीक है, बीमारी आती है शरीर में। लेकिन ये सारे क्रिएटर फूहर क्रिएटर, ऐसे जो फैमिली ब्लॉगर है, यही दो ठो जो आपस में एकदम छोटी छोटा कर रही है, यही एक हमारी ये जिज्जी की फैमिली, एक हमारी बौड़ाहिन की फैमिली। इन दोनों के घर में इतना गंदा बर्तन जो है प्रयोग होता है कि क्या ही बतावें। इतना गंदा बर्तन प्रयोग करा जाता है, अरे ऐसा कर रही है घिन्ना, एकदम घिन्ना आ रहा था। और उसमें क्या बन रहा था, हलवा बन रहा था। किसका, सूजी और बेसन का हलवा बन रहा था, देसी घी डाल करके। माते, जिस तरीके से आप बोल रही थी ना कि घी वाले को फोन कर कह दो कि घी खत्म हो गया है, उसी तरीके से करहियो वाले को फोन कर दीजिए कि हेलो करहिया वाले, हेलो हेलो टिंग टिंग, करहिया वाले हमारे घर एक करहिया पहुंचा दो। अरे 1000 रुपया का करहिया खरीद लीजिए, 2000 का, 2500 का, 3000 का बढ़िया स्टेनलेस स्टील का करहिया खरीद, हम चकाचक चौचक खाना बनाइए, एकदम खाइए, एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऐसा करहिया ले ली है कि का ही बता, एकदम से जन्मजात, एकदम जैसे पुरातन काल का करहिया, कैसे किस जमाने का करहिया रखी है, एकदम से फुहरा है, न माजत है न धोवत, एकदम करहिया मैल बैठा के रखत है। हम किसी दिन अपने घर का करहिया दिखाएंगे आपको, ये एकदम चकाचक, मुंह देख लीजिए, ऐसा करहिया, अरे सामने रख दीजिए, ऐसे मुंह देख के बाहर झाड़ लीजिए, मेकअप कर लीजिए, ऐसा करहिया है, वो भी लोहे का, जो कि हमारे घर में वर्जित है। एल्युमिनियम का बर्तन हम लोग प्रयोग ही नहीं करते हैं, हमारे पिताजी बहुत नाराज हो जाते हैं, कह दी एल्युमिनियम का बर्तन नहीं प्रयोग करना है। कहानी बताते हैं एल्युमिनियम के बर्तन का। हमारे देश में जो फ्रीडम फाइटर रहे एक जमाने में, तो फ्रीडम फाइटर जो है ना, वो बहुत बगावत करते रहे, क्या करने के लिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो निकलो दूर यहाँ से जाओ। लेकिन अंग्रेज थोड़े ढीठ जा ही नहीं रहते, जैसे आपकी लड़के ढीठ है, हमारे लप्पू भैया की जिंदगी से जा ही नहीं रही है। हमारी बुढ़ाइन भौजी कह रही है गो कोरोना गो, लेकिन कोरोना तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, देश से तो कोरोना गो हो गया, लेकिन हमारी भौजी की जिंदगी से तो ये आपके बिटिया रूपी कोरोना तो जा ही नहीं रहा है, लग रहा है लाइलाज बीमारी है, जा ही नहीं रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो उसी तरीके से जो फ्रीडम फाइटर थे एकदम बगावत पुतर के कि गो गो अंग्रेज गो, लेकिन अंग्रेज जाने का नाम ही नहीं लेते रहे। फिर उन सबको उठा करके कहाँ काला पानी की सजा दी गई कि चलो चलो सब लोग सेलुलर जेल में चलो, अंदर 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 चलो, सारे अंदर चले गए, ठूस दिए गए, कैसे ऐसे बोराम जैसे सामान ऐसे लब 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 करके ठूसते ना, उसी तरीके से ठूस दिए रहे। और ठूसने के बाद फिर देखे कि अरे ये सब तो ऐसे हट्टा कट्टा है, एकदम ऐसे मजबूत थे ना, क्यों, क्योंकि ऐसे पहलवानी करते रहे, एकदम ऐसे देसी खाना खाते रहे, एकदम शरीर में जोश रहा, गरम गरम खून रहा, मार दे दूहरा तो एकदम अंग्रेज ऐसे लुढ़िया के गिर जाए, ऐसा शरीर रहा। तो अंग्रेजन को समझ में आया कि हम लोग गोरे चिट्टे हैं, जब देखो तब हम लोगन को खा दे बाबा सिर हो जाते हैं, इन सबों को कुछ होता तो नहीं है। तो वो क्या किए, एल्युमिनियम का बर्तन ले आए, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम में खाना खाने से हमारे शरीर की जो है ना ताकत खत्म होती है, छीड़ता आती है, शरीर में बीमारी आती है, बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने करहिया, उन्होंने जो है डच्चा बड़का बड़का, ऐसा भगौना बड़का बड़का, एकदम बड़का बड़का ऐसे एल्युमिनियम का बर्तन ले आए, और उसमें से खर्र 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 में तरकारी रोटी और उसमें दाल एकदम बना बना के देते थे कि लोग खाओ, ठूसो ठूसो, एकदम बीमारी से मरो। तो बीमारी, उनको बीमार करने के लिए एल्युमिनियम का बर्तन का प्रयोग होता है। अभी इतिहास ना ही पढ़ते का जी, बस हम पढ़ते हैं, हमसे पूछिए, सारा जानकारी रखते हैं। तो अंग्रेज जो हमारे फ्रीडम फाइटर को बीमार करने के लिए ये सब आगाज कर रहे हैं एल्युमिनियम के बर्तन का, ठीक है। लेकिन हमारे देश से अंग्रेज तो चले गए, पर एल्युमिनियम का बर्तन ही रह ही गया जन्मजात, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबके घरन में बर्तन है एल्युमिनियम का, और लोगों को समझ में ना ही आता कि एल्युमिनियम के बर्तन जहर होते हैं शरीर के लिए, ये लोग समझते नहीं है। कहते एल्युमिनियम का डक्ची, भगौना, एल्युमिनियम का क्या बोलते हैं, करहिया, भटुआ, सब एल्युमिनियम का रखा थे, बनावत है, खाते हैं और वही में एकदम से बीमार रहत हैं।
अरे गो गो एल्युमिनियम गो करिए, अपने देश से भगाइए एल्युमिनियम को, बीमारी का घर है एल्युमिनियम। गूगलवा कर लीजिए। गूगलवा भी आजकल जो है ना बहुत बदमाश हो गया है, लोगन को सही से जानकारी ना ही देते हैं, लोगन को गुमराह करते हैं। लगता है कोई गूगलवा को भी खरीद लिया है, एकदम से चापलूस हो गया है गूगलवा किसी का, सही से काम हम ना ही करते है गूगलवा एकदम से। तो जिज्जी जो है हमारी इसलिए जो है अड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि उनको बार और धोना है और उनको प्रमोशन करना, नहीं प्रमोशन करेंगे तो उनका करियर डूब जाएगा, ऐसे तेल लेने चले जाएगा, जिसके ऊपर इन्होंने पूरी वीडियो खत्म कर दी। कहा ही बोले आपको जिज्जी, कहा ही बोले। अरे आप सच में पूजनीय, आपका मंदिर बनना ही चाहिए गाइजो, ये जिज्जी का मंदिर बन ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जिज्जी जो है ना ऐसे ऐसे कर्म कांड कर रही है ना कि का ही बोले। वैसे बार और धोएं कि नहीं अगली वीडियो में बता दीजिएगा। हमको लग रहा है सवेरे तक बार और धो देंगे, क्यों? क्योंकि हम वीडियो जो बनाते हैं वो एक दिन बाद बनाते हैं, तो आप तो बार और धो ही लेंगी। ये भी दिखा दीजिएगा बाथरूम में, बाथरूम कांड छोड़िए, पहले ही दिखाइए बाथरूम में बाहर कैसे धोती है, दिखा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सारे कांड है तो ये भी दिखा दीजिएगा, फिर हम लोग कहेंगे कि ना ना बाथरूम कांड में क्या हुआ था, हमारी जिज्जी जो है कपारे में तेल लगा ली थी, वही धोने गई थी। ठीक है, सारा एकदम रुखे बदल जाएगा। वैसे जिज्जी के ऊपर तो बहुत कुछ कहना है, पर हमारी जिज्जी सुधरन का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टाटा। सुधर जाइए जिज्जी।